नो सर। सब लोग क्वेश्चंस कर पा रहे हैं? सर थोड़े केपी के भी क्वेश्चंस थे, वो नहीं हुए। केपी के क्वेश्चंस नहीं समझे। और सर हम अभी डिस्कस टेम्परेचर करेंगे। देके दिए हुए थे सर, एक केसी के लिए टेम्परेचर देके दिए हुए थे सर, वो वाले भी नहीं। आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है, थोड़ा बोलिए एक बार वापस से। सर जो केसी और टेम्परेचर का रिलेशन के साथ जो दिया था ना सर, उसमें प्रॉब्लम है। वो अभी बात उसके बाकी बारे है ना में डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। हाँ, अभी डिटेल स्टडी बात की उसकी। सर आप एक बार रिएक्शन क्वेश्चन वापस बोल सकते हैं? हाँ हाँ, मैं बता देता हूँ। सर आप एक बार रिएक्शन कोएफिशिएंट्स और मास एक्शन रिएक्शन एक बार करवा सकते हैं? हाँ, मैं करवा दूँ अभी करवा देता हूँ। उससे रिलेटेड बताने जा रहा हूँ। आपका कैमरा टिल्टेड है थोड़ा, आप ठीक कर सकते हैं। मैं करता हूँ खुद। देखिए, अभी मैं जो बता रहा हूँ वो लॉ ऑफ मास एक्शन का ही पार्ट है, जो अभी आपने मुझे कहा कि आपको नहीं समझा, तो मैं उसे वापस से करा रहा हूँ। ठीक है, और सारी चीजें रिपीट हो जाएंगी, आप टेंशन नहीं लीजिए, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट टाइम सिर्फ इंट्रोड्यूस किया था और वो भी इंट्रोडक्शन अभी पूरा नहीं हुआ है। अभी कैमरा ठीक है आपका? थोड़ा टिल्टेड है सर, थोड़ा लेफ्ट साइड में टिल्टेड। लेफ्ट साइड अभी ना ओके चल जाएगा। चल जाएगा, चलिए भाई। सर, ये होता है ना यस एंगल। सर। का टर्म कब यूज करना है? ठीक है, आपने देखा कि हमने कॉन्सेंट्रेशन का टर्म यूज करा है, एक्टिव मास का टर्म यूज किया था। इफ एक्टिव मास टर्म इज रिप्लेस्ड बाय प्रेशर, अगर हमको एक्टिव मास यानी कॉन्सेंट्रेशन जो हम यूज कर रहे थे मोल पर लीटर की जगह एटमॉस्फेयर में दिया होगा, तो हम केसी यूज नहीं करेंगे, केपी यूज करेंगे। अब केपी में कैसे कैलकुलेशन होगा? तो पहले हम क्या लिख रहे थे, एक्टिव मास ऑफ डी की पावर डी according to law of mass, active mass of C की पावर C, active mass of B की पावर B, active mass of A की पावर A। बट अगर ये सब कुछ हमें एटमॉस्फेयर में गिवन है, तो हमें क्या लिखना होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ D की पावर D, पार्शियल प्रेशर ऑफ C की पावर C, पार्शियल प्रेशर ऑफ A की पावर A एंड B की पावर B। अब हमारा नया रिलेशन ये होगा। अब पार्शियल प्रेशर कैसे निकलता है? तो पार्शियल प्रेशर का तो आपको थोड़ा याद आ रहा हो, आपने मोल कंसेप्ट में पढ़ा था, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। अब मोल फ्रैक्शन क्या होता है? तो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। आप इतना कॉपी करिए, बिकॉज मुझे इरेज करना होगा ये सब। सर वो सेकंड लाइन में क्या लिखा है? कॉन्सेंट्रेशन टर्म रिप्लेस बाय प्रेशर। ओके सर।
इधर का कॉपी हुआ, मैं इरेज करूं कुछ? नो सर। सर एक सेकंड नहीं सर सर वो आइडियल वर्सन लिखना है कि नहीं बाद में नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, केवल लेफ्ट कॉलम कॉपी करिए आप। हाँ सर लिख लिया। चलो, मैंने सर एक आपको बार वो बताया फॉर्मूला रिपीट कि करो ना सर अगर आपको 5 सेकंड कंसंट्रेशन की जगह पर प्रेशर दिया हुआ है तब हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमें पता है कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, PV इक्वल टू nRT। याद आ रहा है आपको, ये पढ़ा हुआ है? यस सर ठीक, अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, P इक्वल टू N बाई VRT लिख सकते हैं। N बाई V क्या हो, मोल पर लीटर हो गया। तो दिस इज व्हाट कंसंट्रेशन हुआ कि नहीं हुआ। यस सर। हाँ सर और कंसंट्रेशन ही एक्टिव मास होता है। हाँ सर तो हमने क्या करना है कि हमको D का प्रेशर फाइंड करना है। तो प्रेशर ऑफ D इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ D RT की पावर D। देखो ये हो गया कि नहीं, पार्शियल प्रेशर ऑफ D। यस सर। अच्छा C बनाना है, तो C RT की पावर C, A की जगह पे A RT की पावर A और B में B RT की पावर B। ये टर्म समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर ठीक, अब अगर हम इनकी वैल्यूज यहाँ पर रख दें, हमने वैल्यूज पुट कर दी, अभी बताइए क्या कॉमन मिल रहा है आपको। सर केसी RT कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन आरटी सर अच्छा RT आरटी RT कॉमन मिल रहा है। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। यस सर यस सर कैसे सर पता है हमको कि दिस इज व्हाट केसी। इसी KC KC। तो दिस इक्वेशन बिकम नाउ KC RT का पावर डेल्टा NG। एंड व्हाट इज डेल्टा NG? इज द change in नंबर number ऑफ of moles प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। इज इट क्लियर? सर वो नीचे का नहीं दिख रहा। नीचे का हाँ, सर पैसा आप थोड़ा जूम आउट करो ना। ऐसे सर वो कैमरा है तो सब नीचे को करो। अरे हाँ सर। कैमरा के ट्राइपॉड खराब हो गया है मेरा, इसके लिए प्रॉब्लम हो रही है। चलो अभी दिख रहा है ना, कॉपी कर लीजिए। सर इसमें RT कांस्टेंट होगा ना? हाँ जी, नहीं, एट पर्टिकुलर कंडीशन R तो ऑलवेज कांस्टेंट है। टेम्परेचर डिपेंड्स, मैंने आपसे बोला था ना K टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। आप पूछ रहे थे, समझा नहीं अभी आपको लेक्चर की स्टार्टिंग में, तो ये वही पार्ट आने जा रहा है। R इज गैस कांस्टेंट and T is temperature, always in Kelvin. कॉपी हुआ?
नहीं सर। नहीं सर। सर वो डेल्टा क्या है? डेल्टा एन जी, G Okay, stands sir. for gaseous, delta N is number of gaseous moles of product minus reactant. Okay, sir. सर ये सब कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही होगा? हाँ हाँ, आप टेम्परेचर चेंज करोगे तो के भी चेंज हो जाएगा। हाँ अभी अपन क्वेश्चन करके देखते हैं इसको। हो गया? सर Yes. यस सर। हम्म, सर उधर केपी हाँ बोलिए। केसी इंटू आर टी टू द पावर क्या लिखा है? डेल्टा एन जी ये लिखा है। सर नीचे आपने P इक्वल्स टू क्या लिखा है? R, सॉरी R कांस्टेंट। कहाँ पर? नहीं सर, दिख गया दिख गया। देखिए जरा, मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हैं। आपको मैंने डेरिवेशन सिखाया जरूर है, पर आपको कुछ याद नहीं रखना है। आपको क्या याद रखना है? Kp इक्वल टू के सी आर टी की पावर डेल्टा एन जी। बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जहां पर आपको Kp Kc में रिलेशन फाइंड करना होता है। तो क्या, फर्स्ट क्वेश्चन, आपको डेल्टा एन जी पता है। अगर कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे हम बात करें तो Kp इज इक्वल टू के सी आर टी की पावर। अब देखो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो बाकी बचा क्या? डेल्टा एन जी। प्रोडक्ट में कितने मोल्स दिख रहे हैं? 2, और रिएक्टेंट में कितने हैं? 1 और यहाँ पे 3। 4 तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कितना हो गया? -2। -2। ये फर्स्ट केस में आपका आंसर आ गया। तो अगर आपको केपी गिवन है तो आप केसी में बदल दो, केसी गिवन है तो केपी में बदल दो, जो टेम्परेचर गिवन हो गया। सर अगर केसी गिवन है तो केपी में कैसे होगा? आपको केपी पता है भाई, हाँ सर। दो वेरिएबल है ना, एक तो नोन होना चाहिए। हाँ सर। तो आपको जो भी गिवन है कन्वर्ट कर लीजिए अकॉर्डिंगली। ओके सर। अभी क्वेश्चन कर लेंगे, उसके पहले आप ये स्टेप्स फॉलो कर लीजिए जरा, इनके फॉर्मूले निकालिए क्या क्या बनेंगे।
फिर वो लास्ट का NH4 S अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड ओके NH4HS। ये सब भी होता है। सर केसी का वैल्यू निकालना है। आपको रिलेशन बताना है, जैसे ये मैंने फर्स्ट केस में बताया वैसे हर केस में बताना है। ठीक है सर। हाँ सर। सर और लास्ट वाला क्या लिखा है आपने? NH4HS प्लस H2S। ओके सर। हाँ सर। Done, done. सर यूनिट भी लिखना है ये सबका? हाँ, KP फॉर द गिवन। डन। सर यूनिट्स नहीं आ रहे सर। क्यों? चलो अच्छा पहले ये बता दो KP कैसे कर रहे हैं। सेकंड में क्या आ रहा है सर मेरे फॉर्मूला? को केसी आ रहा है सर। इक्वल टू केसी सर। सेकंड में क्या आ रहा है? इक्वल टू केसी। Unit less. यस सर। क्या हो गया? Yes. KP इज इक्वल टू KC. ये आया ना? यस सर। सर तो इसमें टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है ना ये रिएक्शन? यूनिट लेस हो हाँ, जाएगा। इसमें इंडिपेंडेंट है। हमसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन सी रिएक्शन में टेम्परेचर का फैक्टर डोमिनेट करेगा, किसमें KP ग्रेटर है, किसमें KC ग्रेटर है। अच्छा तो हम सारे कंपैरिजन क्वेश्चन ओके सर।
सर इसमें टेम्परेचर इंडिपेंडेंट रहेगा जैसे। हाँ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट आ रहा है। इसमें बताइए। सर Kp इक्वल टू Kc रेस टू RT इंटू RT टू RT। हाँ सर बस 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 इतना ही आएगा, RT की पावर 1 आएगा। Yes. हाँ सर, सर नीचे सब में वही है, नेक्स्ट में बोलो। उसके बाद सब में वही है सर। सब में वही है सर। सब में वही है सर। नहीं है, नहीं है, ऐसा नहीं है। अब मैंने एक जैसे क्वेश्चंस तो नहीं दे सकता ना मैं आपको सारे, कुछ तो अलग देना पड़ेगा। इसमें क्या आ रहा है? सर आपने वो सॉलिड लिखा है? सॉलिड। सॉलिड। अच्छा सर वही है। अच्छा तो सर वो RT रेस टू 1 सॉलिड सर, सॉलिड क्वेश्चन। सॉलिड कंसीडर नहीं करना है, इसीलिए मैंने क्वेश्चन दिए थे। ओके सर। समझ आ गया अभी? सर लास्ट वाला बस गलत हुआ। सर लास्ट दो नहीं समझे, वापस से बताइए ना। देखो यहाँ पे ये सॉलिड है, इसे काउंट नहीं करना है, इसे काउंट नहीं करना है। प्रोडक्ट में केवल एक ही मोल है, तो 1 - 0 1। ओके लास्ट में सर उसको क्यों नहीं प्रोडक्ट में दो गैसेस हैं, इसे काउंट नहीं करना है। 2 - हाँ 0 सर। समझा? सर पर उसको काउंट क्यों नहीं करना है सर? नहीं सर, काउंट क्यों नहीं करना है? सॉलिड आपको गैस थोड़ी डेल्टा ना। एनजी बताया था अभी, देखो पीछे लिखा है मैंने। हाँ केसी सर, का हाँ जब डेरिवेशन करे तो वहां बताया ना आपको। हाँ सर। आप बताओ सॉलिड का क्या गैसियस स्टेट पॉसिबल है क्या? नहीं नहीं सर, सर। तो कैसे कंसीडर करोगे? अब या तो सॉलिड होगा या गैस होगा ना। इज इट क्लियर? अब यूनिट्स का पार्ट देखो कैसे करना है। पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया की पावर 2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। अब सबकी यूनिट क्या होगी? एटमॉस्फेयर ही होगी। तो ये हो गया एटमॉस्फेयर स्क्वायर अपॉन ये हो गया एटमॉस्फेयर की पावर 4, और तो हो गया एटमॉस्फेयर की पावर -2। समझ आया? हाँ सर। अब इसका भी चाहिए तो शॉर्टकट बना देते हैं। शॉर्टकट ये है एटमॉस्फेयर की पावर डेल्टा एनजी। अब आपको ये सब लिखने की जरूरत ही नहीं है, सीधे शॉर्टकट अप्लाई हाँ करो। सर वैसे ही क्या सर, वैसे ही 2 - 2 0। सेकंड वाला यूनिटलेस, यूनिटलेस। हाँ थर्ड वाला 2 - 1 एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर। 80 है ना। फोर्थ का क्या आएगा? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर है। फिफ्थ का क्या आएगा? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर। और एटमॉस्फेयर सिक्स का स्क्वायर आएगा एटमॉस्फेयर लास्ट में। स्क्वायर। स्क्वायर। एटमॉस्फेयर स्क्वायर। करेक्ट है? इस कंसेप्ट में किसी को कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं। नो सर। हटा दो उसको। हाँ सर। ठीक है। आगे नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। देखिए अभी तक हमने जो भी चीजें करी वो स्टैंडर्ड थे। अब हम जो भी करेंगे, ठीक है, वहां पर वेरिएबल्स आएंगे, अलग अलग कंडीशंस पे हम सॉल्व करेंगे। आप प्लीज जरा ध्यान से देखिएगा। एप्लीकेशन में पहला क्वेश्चन है N2 + 3H2 gives 2NH3। स्टैंडर्ड रिएक्शन है। हम इस पे लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करते हैं।
सपोज मास की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन का हमने ए ले लिया, हाइड्रोजन का हमने बी ले लिया, एट दैट मोमेंट अमोनिया तो नहीं होगा। एट इक्विलिब्रियम अगर ये x डिसोसिएट हुआ तो ये कितना डिसोसिएट होगा? B minus 3x, B minus 3x. 2x। ये यहाँ पर कैसे डिसाइड हो रहा है? ये 1 है, ये 3 है और ये 2 है, इसलिए देख लीजिए नंबर। इज इट करेक्ट? मोल से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ना वैसे। क्या चीज पूछ रहे हैं? सर मोल से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना डिसोसिएशन के कारण। नहीं नहीं नहीं, वो हम Minus आपको में बताएंगे होगा। अलग कंडीशन। इफ वॉल्यूम ऑफ कंटेनर या टोटल वॉल्यूम जो है अगर वो v है तो एक्टिव मास क्या हो जाएगा? a माइनस एक्स बाई वी, b माइनस 3x बाई वी, 2x बाई वी। ये समझ में आया? यस सर। अब Kc क्या बनेगा? तो एक्टिव मास ऑफ अमोनिया की पावर 2, N2 की पावर 1 और H2 की पावर 3। हम इस पर वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो 2x बाई वी की पावर 2, a माइनस एक्स बाई वी, b माइनस 3x बाई वी का क्यूब। बताओ तो Kc क्या आ गया फाइनल सॉल्व करके? 4x स्क्वायर a माइनस एक्स B minus b माइनस 3x और multiplied by V square. V square. v स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला आ गया। किसी को किसी स्टेप में प्रॉब्लम लग रही है क्या? No, नहीं sir. सर। अब अच्छे से देखो क्योंकि इसके बाद वाला आप करना होगा। No, sir. इज इट क्लियर? Yes, sir. सर अगर वो x डिसोसिएट हुआ तब की बात है ना, अगर कोई दूसरा डिसोसिएट हुआ तो वही सर मैंने a माइनस कंडीशन दी जाएगी आपको। मतलब क्वेश्चन में बोला 20% डिसोसिएट हुआ, 40% डिसोसिएट, इन दैट केस ओनली। अभी क्वेश्चंस करेंगे, पहले डेरिवेशन समझ लें। इज इट क्लियर? सर Yes, sir. बोलिए बोलिए। सर वो नीचे वाले का v कहाँ गया? अरे v to the power 4 और ऊपर v स्क्वायर था ना। कैंसिल आउट हुआ ना? हाँ सर। क्लियर है ना? चलो अब केपी निकालना है। अगर हमें केपी निकालना है तो केपी इक्वल टू क्या होगा हमारे पास? पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। ये हो गया। ठीक, अब पार्शियल प्रेशर मैंने आपको बताया था कि कैसे निकालते हैं। मोल फ्रैक्शन into total pressure. अब जरा इसका रोल आ गया है। अब मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? मोल टोटल मोल्स। पहला काम तो हम ये कर लें कि टोटल मोल कितने हैं एट इक्विलिब्रियम। बताइए टोटल मोल्स कितने हैं आपके पास? सर NH2 वो करो सॉल्व। हमने देखो a माइनस एक्स, b माइनस 3x प्लस 2x कितना आ रहा है टोटल मोल्स? अरे सर ये तो मास नहीं लिया था हम लोग ने, a b और c। a plus b minus x। सर हम लोग ने ये मास कंसीडर किया था ना हम लोग उसके बाद। मास नहीं बेटा, मोल्स। ये देखो, अरे एक्सट्रीमली सॉरी। अच्छा सर नहीं इसलिए मैं बोला सर। हाँ सॉरी इट्स मोल्स, कंप्लीटली मोल्स नॉट मास। माइनस इज इट? हाँ प्लस b। अब हम आते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया पे। कितना आएगा? मोल्स ऑफ अमोनिया 2x अपॉन टोटल मोल्स। a plus b minus A plus B. इज इट? Yes. sir. It's clear. पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन b माइनस 3x B अपॉन minus 3x upon A plus B minus x। ठीक है। N2 निकालो। The one plus b minus 2. a minus x upon a plus b minus 2।
अब इन तीनों वैल्यूज को हम केपी में रख दें। हाँ 2x अपॉन a प्लस b माइनस 2x p की पावर 2 अपॉन b माइनस 3x a प्लस b माइनस देखो मैंने बराबर लिखा है ना सारी उल्टा वैल्यूज। होगा ना, हाँ सर उल्टा होगा ना। क्या हुआ? यस सर अमोनिया का अमोनिया का पावर 1 होगा। अभी ठीक है? यस सर ठीक है। बिल्कुल सर। अभी इसको जरा सॉल्व कर दें, क्या बचेगा बताइए तो। सर b-3x वाले b का माइनस 3 पावर एक्स वाले 3 का होगा पावर ना? 3 होगा ना, हाँ सर। वो H2 का है। हाँ सर एच का है ना वो, हाँ 3 होगा। ये 3 है, ये 1। चलो बोलो जरा क्या बच रहा है फाइनली। सर 2x into 4x स्क्वायर अच्छा सॉरी 4x square into a माइनस x b minus 3x का whole cube और क्या बच रहा है? a टोटल प्लस मोल्स b का माइनस square 2x रेस टू होल 2 स्क्वायर। इसमें a मतलब plus b टोटल minus मोल्स का numerator स्क्वायर कहाँ पर जाएगा? न्यूमरेटर में कि न्यूमरेटर में? न्यूमरेटर न्यूमरेटर plus b minus 2x square. और क्या बचा? divided by t square कहाँ जाएगा? ऊपर, b स्क्वायर नहीं नीचे नीचे, जाएगा। सॉरी सॉरी नीचे नीचे। ये अपने आप में सबसे बड़ा डेरिवेशन और सबसे गंदा फॉर्मूला है। इतना गंदा दोबारा कभी नहीं होगा। ये गंदा ज्यादा था इसलिए मैंने कर दिया इसको। देखिए कोई स्टेप आपको जो प्रॉब्लम कर रहा हो। सर पूरे केमिस्ट्री में गंदा या फिर सिर्फ यही चैप्टर का? ये चैप्टर का। अरे सर देखो मेरा बात सुनो, जब जब प्रॉब्लम आएगा, कॉम्प्लिकेशन आएगा तो शॉर्टकट आएगा। ठीक है, फिलहाल जो हमारा बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर नहीं इतना सर। प्रॉब्लम नहीं है नहीं सर। सर मैं No, खाली sir. वो वाला इक्विवेलेंस आपने किया ना सर a minus x b minus x उसमें थोड़ा कंफ्यूजन। क्या वापस बोलो क्या बोल रहे हो? सर आपने बोला सर वो सर डिसोसिएशन वाला आपने x लिया ना पार्ट। सर वो आपने जो x किसको कंसीडर किया? सर वो लेफ्ट हैंड साइड पे मोल्स वाले में ए हाँ कन्वर्जन x किसको कंसीडर किया? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब कितना डिसोसिएट हुआ। कितना और डिसोसिएटेड अमाउंट है ये, मतलब 100% तो कन्वर्ट नहीं हुआ है ना, 40% या 50%। अगर 100% होता तो x नहीं लिखते। तो हमने एक केस लिया जहां पर कुछ अमाउंट कन्वर्ट हो रहा है, 100% कन्वर्जन नहीं। इन दैट केस करिए कॉपी। ओके सर 5 मिनट रुकना सर। बस 5 मिनट में हो जाएगा। अरे नहीं सर 7 बोला मैं 7। Done sir. देखो डन भी हो गया लोगों का। कैसे डन हुआ? अरे सर जब एक्सप्लेन करते रहेंगे तभी लिख रहा रहेगा। समझने पे फोकस करे, लिखने पे नहीं ना। तो बाद में वीडियो देख करके भी हो सकता है ना। सर एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास क्या लिखा है? एक्शन एक्शन तुम अभी हेडिंग डाल रहे हो, मतलब कमाल कर रहे हो एकदम। सर इसलिए 7 मिनट रुकने बोला मैंने। अच्छा चलो ले लो तुम टाइम।
हो गया भाई 7 मिनट। नहीं सर, सर लेफ्ट साइड हो गया। नहीं सर, लेफ्ट साइड भी नहीं हो, रुको तो। सर वो लास्ट ब्लू लाइन। देखो में इसके बाद टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम लिखा है। हाँ, टोटल मोल्स एट इसके बाद इक्विलिब्रियम लिखा है वो। हाँ इक्विलिब्रियम लिखा है। यस सर। मैं कह रहा हूँ कि इसके बाद मैं लिखूंगा नहीं, मैं सिर्फ क्वेश्चन लिखूंगा, आप डिराइव करने वाले हो बस, और कुछ नहीं करना है। सर वो x के बाद क्या लिखा है आपने? x इज इक्वल टू, दिख नहीं रहा। ये डिग्री ऑफ हाँ। डिसोसिएशन और डिसोसिएटेड अमाउंट। सर हाँ, फॉर केपी के नीचे आपने क्या लिखा है? पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। ओके सर इसका भी सेम करना है ना, H2 और I2 और H2 देखो इक्वल्स मैंने लिखी है, आप समझ लो, आगे का शुरू कर दो। मैं लेफ्ट हटा रहा हूँ पूरा। हाँ हाँ सर, सर, हो लेफ्ट गया हटा left दो। वाला। आप तो जिनका हो गया है वो स्टार्ट कर दें। सर सर हम बोलिए। टोटल नंबर ऑफ क्यों ढूंढते हैं? हम टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्यों ढूंढते हैं? हमको मोल फ्रैक्शन निकालना है। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। हाँ सर, अच्छा राइट। टोटल मोल्स पता नहीं होंगे तो मोल फ्रैक्शन कैसे आएगा? समझा? यस सर।
सर वो रिएक्शन के बाद क्या करना है? सर अब जो रिएक्शन दिया इसको डिराइव करना है ना सर, जैसे अभी पहले किया था। क्या बोल रहे हैं? हो गया सर। क्या डिराइव हो गया? हाँ कैसे सर, डिराइव कर लिया? हाँ सर कर दिया। जिनका इसीलिए वो केपी डिराइव कर सर क्या करें? केपी। केपी नहीं करना है आपको। हाँ सर वो भी होगी। सर क्या डिराइव बात नहीं कर हुआ रहे हो? सर। करो बाकी के लोग डिराइव करो। डन। डन सर। डन सर। ये ए, ये बी, ये 0, a माइनस एक्स, b माइनस एक्स, 2x, 2x a माइनस एक्स अपॉन v, b माइनस एक्स अपॉन v एंड 2xv मैच कर रहा है।
Yes, सेम ही होगा ना, ए ही होगा ना यस मोल। सर। हाँ सर सेम ही होगा। अरे ठीक है, सर पर मुझे तो लिखने दो। अभी बोलो क्या बोल रहे हो, H2 और I2 के मोल्स क्या तो बोल सेम रहे हो? होंगे ना। डिपेंड कंडीशन। आपको याद आ रहा है लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर पढ़ा था आपने? यस सर। हाँ सर गौर कर लिमिटिंग सकते फैक्टर पढ़ा था ना। हैं दोनों के मोल्स अलग अलग हो सकते हैं, हम नहीं बता सकते, वो तो कंडीशन होगी ना। अगर ए सर और बी इसमें इक्वल है वो तो कोई टेंशन नहीं। सर ये पर्टिकुलर केस में तो सेम होगा डिसोसिएशन बार ऐसा कंपलसरी नहीं है। कि 1 मोल चाहिए वैसा ना। हाँ, हर बार ऐसा कंपलसरी नहीं है। ओके सर समझ गया। इधर बोलो टोटल मोल्स कितने हैं? A+B। केपी क्या आ गया मेरी? सर केसी की कितने हैं? सेम। 4x फाइनल square बताएंगे क्या है? हाँ यही है, 4x square divided by यही है। yes sir. अब एक काम करो, केसी और केपी जरा दोनों चेक करो। सर सेम आता है कि कितना? Same है। वही हम लोग ने पहले वही किया था ना, केसी इक्वल टू केपी ये रिएक्शन जो सेम आता है वो वेरीफाई कर लो। डेल्टा एनजी कितना है? 0। 0। इसलिए सेम आ रहा है। ओके सर। समझ आया? हाँ Yes, सर। sir. हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, डिसोसिएशन है। वन मोल लेकर के भी सकते हैं। सर सब गैसियस में है ना। हाँ सब गैसेस। अब देखिए जरा मैं थोड़ा बता दूं इसको, ये डिसोसिएशन है, ठीक है। डिसोसिएशन इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर 1 मोल, ये पॉइंट याद रखिएगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ वो भी आपको बता देता हूँ। ये 1 मोल था, ये 0 इक्विलिब्रियम पे ये हो गया। अब अगर हमसे बोलते हैं कि हमने ए मोल ऑफ PCl5 लिया, इफ वी टेक ए मोल्स ऑफ PCl5 तो क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम पे A1 माइनस एक्स AX AX ओके सर। और इक्विलिब्रियम सर एक बार तो रिपीट करो। कंडीशन के हिसाब से। हाँ सर एक बार हाँ रिपीट सर बात समझा। समझ आ रही है? सर रिपीट कर सकते हो एक बार? हाँ मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इसको मैं हटा रहा हूँ फिर से, ठीक है। हमने दिस इज डिफाइंड फॉर 1 मोल, ऑलवेज डिसोसिएशन हमेशा 1 मोल के लिए यूज करो। मैं थोड़ा टेक्निकली इसलिए आपको बोल रहा हूँ, ये ट्रिक है एक तरीके की, वरना आपका कैलकुलेशन हमेशा प्रॉब्लम में आएगा। ओके आप सर। हमेशा बोल के डिफाइन करो, ठीक। उसके बाद अगर वो कहते हैं 5 मोल लिए तो 5 का मल्टीप्लाई कर दो, 10 मोल लिए तो 10 का मल्टीप्लाई कर दो, यस ठीक। सर। तो यहाँ पे मैं आपको कंडीशन दे रहा हूँ कि A moles of PCl5 is used, तो A टाइम्स हो गया, बस ये कह रहा हूं मैं। बाकी जैसे आप करते हो अभी भी वही से आंसर वही आने वाला है, AX अपॉन B अपॉन A1 माइनस एक्स। कर दो सॉल्व, देखो क्या आ रहा है आंसर। ओके सर। सर वो 1 माइनस 2x क्यों नहीं होगा? 2x कहाँ पे? 2x कहाँ पे? सर वो एट इक्विलिब्रियम पे बोल रहा है क्योंकि राइट हैंड साइड पे 2 टाइम्स हमने उसको डिस्कस किया। ना मैंने आपको अंडरलाइन भी किया था, ये इसके मोल्स डिफाइन करते हैं कि x कितना होगा, इसके मोल डिफाइन करते हैं। सर मतलब ये स्टोइशियोमेट्री जितना है जैसा है ना। एग्जैक्टली स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिसाइड करता है। देखो अमोनिया वाले में जाकर के देखो N2 + 3H2 था तो हमने 3x माइनस किया था, अमोनिया था तो 2x लिखा,
हाँ सर स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिसाइड कर रहा है वो फैक्टर। हाँ हाँ सर समझा। इज इट क्लियर? सर एक बार फिर अब हमने AC क्या बोल रहे हैं? सर स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कैसे डिफाइन करते हैं वो समझाएंगे, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। क्या क्या मुझे क्लियर आ रही है आप क्या बोल रहे हो? सर आपने बताया ना स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिफाइन करता है, वो समझाएंगे, मैं थोड़ा डिस्कनेक्ट। हाँ, ये जो नंबर है ना इसका, ये डिसाइड करता है। ये 1 है इसलिए 1x है। ओके हाँ ये सर, 1 है इसलिए ये 1x है। ये ये स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिसाइड। अगर 2 होता तो 2x इसका फाइनल आंसर बोलो क्या आ रहा है? हाँ, ax 2 v होता तो divided 2x by हो 1 जाता। minus करेक्ट। x. ax square ये कितना हो गया? ax square ax upon स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ना, अच्छा नहीं ए एक्स स्क्वायर बराबर अपॉन 1 माइनस एक्स on into इनटू v 1 भी बाय होगा ना, बोलिए आगे बोल। into इनटू v 1 बाय होगा। Sir, into v होगा. हाँ इनटू ax स्क्वायर v। हाँ ये होगा। हाँ सर ये नहीं ax स्क्वायर v। नहीं सर नहीं सर नीचे ये होगा, सर नीचे नीचे रहेगा, रहेगा नीचे रहेगा, नीचे डिनोमिनेटर में भी आएगा कि डिनोमिनेटर में आएगा? डिनोमिनेटर। v Denominator sir. फिर डिनोमिनेटर सही है कि गलत है ये? क्लियर है ना ये? हाँ सर यस अब जरा केपी आप निकाल करके दिखाओ। केपी निकालो। टोटल मोल्स कितने आ रहे हैं? 1 a plus plus x. a a plus ax। अच्छा a into 1 plus x, a into 1 plus x। हाँ सर हाँ परफेक्ट। सर इंटू 1 ठीक है, अभी केपी बता दो फटाफट से। तो ऊपर आ जाएगा ax होल स्क्वायर ऊपर क्या अपॉन आएगा? a प्लस a इंटू 1 प्लस x का होल स्क्वायर। ऊपर ax का होल स्क्वायर। अरे इतना कंफ्यूजन क्यों है? एक इंडिविजुअली कर लेते हैं ना। sir ax square divided by 1 ax minus upon 1 square minus x. 1 1 square minus x 1 minus x square upon x. 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन हाँ वही। मुझे ये बताओ, ये जो मैं लिख रहा हूँ ये सही है कि नहीं? बस हाँ सर एकदम सही है, Yes sir. गलत कैसे हो सकता है? स्ट्रेस लिख रहा हूँ, कुछ लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम भी आ रहा होगा समझने में। वो लग रहा होगा थोड़ा ज्यादा फास्ट हो जा रहा है। ये हो गया हमारा। अब इसे हम केपी के फॉर्म में रख देते हैं। तो देखो सारे ए तो वैसे उड़ा दो। स्क्वायर स्क्वायर अपन 1 minus x square, 1 1 plus प्लस x, एक्स। ये मैंने लिखा ऊपर का। डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए? 1 माइनस 1 एक्स minus अपॉन x, 1 plus x। 1 प्लस एक्स। ठीक, इसे भी सॉल्व कर दो तो फाइनली क्या बचेगा? x square upon 1 minus x square into p, स्क्वायर 1 अपॉन minus x square, 1 minus x square। ये हो गया।
ठीक है, नहीं सर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर सर ऐसा अलग सर 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वैसा वाला 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स बाकी इतना सा क्लास में इससे अच्छा मैं वही लिखने जा रहा था, तो चलो ठीक है। देखो सबको समझा कि नहीं, नहीं तो मैं पूरी स्टेप्स लिख दूं। नहीं सर समझा। समझा सर। समझा सर, समझा। ये जो कॉपी कर रहे हैं, छाप रहे हैं वो लोग। अच्छा सर पहले ही कर लिया। अच्छा वेरी गुड। अब आपने कुछ चीजें आपने ऑब्जर्व करनी है जो आपके क्वेश्चन को इजी बना देंगी। हमने आपसे बोला था कि हमने ए मोल यूज किया तो ए मल्टीपल में आएगा, बोला। हाँ सर यस सर। अब जरा फाइनल स्टेज में आओ, आपको ए मल्टीपल में आया है। अब आपको कभी में इस तरीके से दे दें कि पहले 2 मोल यूज करे थे, बाद में 5 मोल यूज किया, तो सीधे सीधे पर चेंज करना है आपको, पूरा सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। सर और प्रेशर हर बार एक समझ आ रहा है? हाँ सर मतलब 1 मोल के लिए डिफाइन किया, 5 के लिए कितना हो जाएगा? तो मैं कह रहा हूँ पूरे स्टेप्स करने की जरूरत नहीं, ए का फैक्टर वेरिएबल है ना। 5x स्क्वायर हो जाएगा फिर। यस सर। बस यस सर। दूसरा आप यहाँ आओ जरा, केपी के केस में ए आया क्या? नहीं नहीं। वो तो नहीं इंडिपेंडेंट आया। तो इनिशियल मोल पे डिपेंड किया ही नहीं। तो बस समझा? केसी के लिए आएगा वो इस ए। तरीके हाँ से सर। हमें क्वेश्चंस मिलेंगे, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस मिलेंगे कि हमने 2 के 5 मोल कर दिए, क्या फर्क पड़ा? बताओ क्या फर्क पड़ा? कुछ नहीं। कुछ नहीं। कुछ अच्छा केपी में तो कुछ नहीं हाँ वही मैं कह रहा हूँ, ये चीजें थोड़ा समझनी है क्योंकि क्वेश्चन ऐसा डेरिवेशन नहीं आने वाला कहीं भी, कोई भी 1 स्टेप यूज कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन सर चेंज कर रहा हूँ। क्वेश्चन का लैंग्वेज कैसा होगा कि ए का वैल्यू कैसे दिया होगा क्वेश्चन में? मुझे पहले डिराइव करा लें दो सारे फॉर्मूले, फिर अभी प्रैक्टिस सेशन पर आते हैं, फिर बात करते हैं कि क्वेश्चन कैसे होगा। ओके नेक्स्ट है आपके लिए N2O4 gives twice NO2। शुरू हो जाओ। पहले केसी निकालो फिर केपी निकालो। सर वो रिएक्शन का लिखा है सर। N2O4 gives twice NO2। हो गया सर सबका हो गया? नो सर। ये भैया, ये 0, ये 1 माइनस एक्स और ये 2x, 2x 1 माइनस एक्स भी, 2x भी। ये हो गया? यस सर क्या आ गया बताओ? 4x स्क्वायर अपन 1 नीचे माइनस b का फैक्टर 1 माइनस एक्स वी। 1 1 माइनस माइनस वी 1 माइनस एक्स इंटू वी। यस सर सर इसमें ए अगर क्वेश्चन में दिया होगा तो मल्टीप्लाई कर देना।
चलो कर दो नीचे multiply। इसमें a मल्टीप्लाई नहीं होगा, इसमें नीचे a माइनस एक्स हो जाएगा। करना पड़ेगा, आप किसी के लिए यूनिवर्सल फॉर्मूला नहीं बना सकते, करना पड़ेगा। सर तो ऊपर देखिए कितने का फैक्टर आ रहा है। सर आप ए क्यों डाले सर? क्वेश्चन उसने उसने पूछा। बोला कि अगर ये क्या हो तो तुमने डाल दिया। अच्छा उसने बोला क्या? अगर कंडीशन एक ही दे दे तो क्या फर्क पड़ेगा बताओ। हाँ अगर फोर सर एक्स स्क्वायर ए अपॉन ए इंटू 1 माइनस एक्स। क्या बनेगा फॉर्मूला फाइनल? इंटू ए हो जाएगा। 4ax स्क्वायर तो ये आ रहा है अपॉन माइनस एक्स। हाँ सर बस ये इतना ही तो आएगा। यस सर। हाँ हाँ मैं आपको ये बताऊं कि केस डिफरेंट हो जाए पर स्टेप सेम रहेंगे, बाकी के लोग कंफ्यूज ना हो, समझा? हाँ मैं बस पूछ रहा था सर। हाँ नहीं मैंने बताया आपको कि आप उसको करके देख लीजिए, उसमें कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं कि कुछ यूनिक हो जाएगा। हाँ सर। अभी केपी निकालो। टोटल मोल्स कितने आ रहे हैं? 1 माइनस है 1 प्लस इंटू 1 प्लस प्लस एक्स। हाँ पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 कितना आ रहा है? It will be mistake. 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स अच्छा NO2 सॉरी NO2 सॉरी इंटू पी। अच्छा नो सर इसका 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस हाँ एक्स सॉरी पी। यस तो टोटल 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर पी आ रहा है। 4x स्क्वायर सर 4x स्क्वायर अपॉन हाँ अभी सॉरी ध्यान 4। से करो, 1 जल्दबाजी में माइनस गलत एक्स मत इंटू करो। 1 स्क्वायर 1 माइनस एक्स। क्या बच रहा है फाइनल? 4x सर 4x स्क्वायर स्क्वायर अपॉन 1 4x माइनस स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस एक्स 1 इंटू प्लस p सर फोर 4x एक्स स्क्वायर स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू सर 1 प्लस 1 एक्स माइनस इंटू 1 एक्स प्लस स्क्वायर। एक्स। ये बच रहा है ना? न्यूमरेटर हाँ सर यही। अभी हम लोगों ने कर लिए बहुत सारे डिराइव, अब हम आते हैं एक्चुअल क्वेश्चन पर। कॉपी करना है तो कर लीजिए, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं। सर केपी हमेशा ए के इंडिपेंडेंट आएगा? सॉरी सर केपी हमेशा ए के इंडिपेंडेंट आएगा क्या? हाँ आप खुद ही बताओ ना, प्रेशर आपको बताना है, अभी क्वेश्चन करते हैं तो आपको और समझ में आ जाएगी वो बात। ओके सर ओके सर।
ये क्वेश्चन है, इक्वेशन गिवन है, इफ initially 25 moles of hydrogen and 20 moles of iodine taken in a 5 liter of vessel at equilibrium 30 ml of HI is formed, find Kc. सर सर वो 30 ml है। हाँ गाइस आंसर आया? नहीं सर, नहीं क्वेश्चन समझा कि नहीं समझा आप लोगों को? हाँ सर। समझा सर। हाँ सर, क्वेश्चन तो समझ रहे पर उसमें सर एप्लीकेशन कैसे करें कोड तो मुझे सर पता है, एक्स देखो का अभी क्या वैल्यू तो है? पहला क्वेश्चन है, मैं करके बताऊं क्या? हाँ सर, सर हाँ एक्स सर। बताओ ना क्या होगा एक्स। नहीं सर ट्राई करने दो हाँ नहीं सर, तो। एक्स क्या होगा इधर? चलो आप ट्राई करना है तो कर लो। देखो मैं कुछ आपको आइडिया देता हूँ, सुनो। क्वेश्चन की लैंग्वेज में दो तरीके की बातें होती हैं। एक आपको गिवन रहता है ऑल द कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, अगर ऐसा गिवन है उस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, सीधे वैल्यूज को फॉर्मूले में डालो, हो गया। अगर आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज में इनिशियल टाइम मोल्स दिया है और इक्विलिब्रियम अलग से दिया है, मतलब आपको जैसे डिराइव करना सिखाया है ना वैसे ही करना है। देखो उस समय मुझे कोई बोल रहा था कि दोनों के मोल्स एक एक इक्वल होने चाहिए, जब मैंने ए और बी का फैक्टर किया था, याद आ रहा है? डिराइव किया था ना H2 प्लस हाँ I2, सर। हाँ है ना? सर। ये वही क्वेश्चन है। H2 25 मोल्स है, I2 कितना है 20 मोल्स, और उस समय पे HI 0 है। जब ये 25 माइनस x बना तो ये 20 माइनस x क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि 1 1 है, तो ये कितना बना? हाँ सर। 2x बना। कनेक्ट है ना इतना? अब आपको हाँ सर। वॉल्यूम का फैक्टर कितना है? 5 लीटर। 5 लीटर। हाँ सर। हाँ सर। आप म्यूट हो गए। सर आप म्यूट सर। ठीक है सर।
क्या गिवन है? एट इक्विलिब्रियम 30 एंड ये मोल है बेटा, है ना? अच्छा 30 मोल्स है। सर अच्छा वही सर इसलिए नहीं आ रहा। अच्छा सर समझा। 30 मोल ऑफ HI एट इक्विलिब्रियम, यानी कि हमको 2x की वैल्यू पता है। 30। तो x कितना हो गया? हाँ 15 15 सर अभी तो तो 10/5 2 और 1। और इंटरेस्टिंग चीज बताते हैं, अगर आपको थोड़ा याद हो, अभी पीछे डिराइव किया था कि वॉल्यूम का एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, सब कैंसिल हो जाएगा वॉल्यूम। हाँ यस यस कितना यस आ सर रहा है? वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा सर। एक वॉल्यूम तो सेकंड। कैंसिल आउट है, फाइनल आंसर कितना आएगा? हाँ हाँ 2x हो गया। 30 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 18 20 into सर वो और 2x इज इक्वल टू 30 वाला एक्सप्लेन कर सकते हो आप वापस? 10 मैंने देखो into सर्किल किया है, क्या लिखा है? 50। एट एट इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम। 30 मोल ऑफ HI। तो अच्छा हमने इक्विलिब्रियम पे हमारे पास तो 2x आया था ना, तो 2x इक्वल टू 30 कर दिया। अच्छा ओके सर, मेरे लेटर। ये हो गया, यही तो आ रहा है ना? हाँ सर। यस सर 18। 18 आ रहा है ना सर? सर 18 हाँ। हाँ सर। यस सर। लिखा है मैंने भी। क्वेश्चन समझ आया भाई सबको? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। सर लिखना एक बिल्कुल सर। यस सर। सर एक बार लिखना सर, 1 मिनट। हाँ पूरा कॉपी कर लो, अच्छे से कॉपी करो। सर सिर्फ इतना ही ढूंढना है कि किस अच्छा दिया हुआ। क्या चाहिए बेटा? नहीं सर वो मुझे लगा केपी पर देखा तो समझा कि देखो आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है, मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। सर जब डेल्टा एनजी 0 नहीं होगा तब 18 मतलब फॉर एग्जांपल 18 के बाद मोल पर लीटर या कुछ लगेगा ना केसी के लिए? हाँ हाँ हाँ, पक्का पक्का पक्का। यूनिट तो देखो, तब तो ये तो वॉल्यूम यूनिट अभी लिस्ट तक में मैंने तो कोई टेंशन नहीं। तब तो वॉल्यूम में मल्टीप्लिकेशन में आएगा। हाँ, वॉल्यूम का फैक्टर भी यूज होगा। सर हाँ सर अगर हमें वो जो 25 माइनस एक्स 20 माइनस एक्स और 2x मिला है, फॉर हाँ एग्जाम्पल हाँ, हमको उसको 20 से मल्टीप्लाई करने को बोले तो क्वेश्चन में कैसे लिख के देंगे? ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों होगा? क्यों मल्टीप्लाई? वो केवल डिसोसिएशन में होता है। अब देखो मैंने अभी बोला था वो सिर्फ डिसोसिएशन का केस था। ये डिसोसिएशन कहाँ है? ये तो कंबाइन हो रहा है। हाँ मतलब जहां हाँ पे सर। डीकंपोज हो रहा होगा, टूट रहा होगा, वो ओके ओके सर समझा, मतलब अच्छा समझा। डिफरेंस में ध्यान रखो। मैं क्वेश्चन इतने इजी होते हैं इसके, पर हमको यही नहीं पता चलता कब माइनस करना है कब नहीं करना है, वही गलत होता है केवल। इसलिए मैं सारी चीजों को ना टेक्निकल टर्म जहां पर ज्यादा वेटेज देने की बात है उनको मैं बार बार बोल रहा हूँ। उन बातों को, उन पॉइंट्स को आप लिख के रखो। सर दूसरा मैं क्वेश्चन दो क्वेश्चन ना। चेंज कर रहा हूँ ना। हाँ सर सर हो एक गया। कर दे दो सर अभी। नहीं मैं सॉल्यूशन नहीं इरेज कर रहा हूँ, क्वेश्चन इरेज कर रहा हूँ। सर एक डिसोसिएशन का क्वेश्चन दे दो सर। अंकल रुक तो जाओ, लिखने तो दो। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और स्टार्ट करो। ओके सर। स्टार्ट कर दीजिए।
सर 6.125। ये सॉल्व हो गया? हाँ सर। सबका आ जाने दो, फिर मैं भी ट्राई करूँ। चलो वैल्यूज पे लिखिए आई और आई की सर। देखो प्रीवियस क्वेश्चन में और इसमें डिफरेंस है। उसमें इक्विलिब्रियम पे प्रोडक्ट दिया था और इसमें सब कुछ इक्विलिब्रियम पर दिया है। डिफरेंस समझ में आ रहा है ना? यस, यहाँ कुछ करने के लिए है, सीधे वैल्यू पुट कर दो। 6.25 आ रहा है। हाँ सर 6.125 6.125 6.125 वही। क्लियर है ना? बस ये करना है आपको। हाँ हाँ सर सर, यही आ रहा। बहुत बढ़िया। यस सर। सर मुझे इसमें कंफ्यूजन हो रहा है। सर ये इक्वेशन क्या कह रहे हो? सर इसमें दोनों h और i का क्वांटिटी तो सेम होना चाहिए ना? समझा नहीं, क्या बोल रहे हो आप? फिर से बोलो। नहीं सर, डाउट समझ गया। अबे यार सर कैलकुलेट क्या? सर डीओडी मैं मतलब? पढ़ देता हूँ। PCl pipes are placed in 100-liter vessel heated to 227 degrees Celsius. Calculate degree of dissociation if Kp is 4. If Kp is 4 atmosphere लिखो। नहीं मैं Kp नहीं करता हूँ, Kc कर देता हूँ उसको। Kc is 4 करो। सर कितने डिग्री सेल्सियस पे हीट किया? 227 टेम्परेचर। वो तो कुछ रिलेवेंट ही नहीं है। आपको लग रहा है टेम्परेचर की कोई जरूरत है? नहीं 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 सर। सर। मैं क्वेश्चन लिख रहा था इसलिए सर। सर √2/13 आ रहा है क्या? सर कुछ अलग क्या आ रहा √2/13। है? क्वेश्चन को थोड़ा डेटा चेंज किया है, इसलिए आंसर क्या आएगा वो करके देखना ही पड़ेगा। सर √2/13 आता है इसलिए। आप तो प्रोसेस बताओ मुझे। ये एक्शन हो गई, ठीक। अब आगे क्या किया?
फिर आगे कंसीडर किया PCl सर 3 into 1 minus 3 into x 1 और minus 3x x 3x हो जाएगा। हाँ सर 1 minus x यस ऐसे ही स्टार्ट किया ना हाँ हाँ सर सर ऐसे कि ही मैंने सर, बोला ऐसे था ही। मोल जितने गिवन हो मल्टीप्लाई बाय करते हैं 3 हाँ सर यस सर, मल्टीप्लाई किया यस और वॉल्यूम का फैक्टर 100 100। हाँ सर सर लेकिन वो लीटर सर वो 100 लीटर या फिर 100 तो मिली क्वाड्रेटिक लीटर? फॉर्म हो रहा है सर x के लिए अच्छा सर सॉरी सर हाँ सर सॉरी सॉरी केसी क्या आया 3x square upon 100 into 1 minus x हाँ 3x स्क्वायर बस उसके बाद सॉल्व कर लो x निकालना है आपको तो दो वैल्यूज आ हाँ रहे हैं सर हाँ दो बोलो कौन कौन सी आ रही हैं अप्रोक्सीमेट लेना पड़ेगा बोलो के बोले चलिए सॉल्व क्या आ रहा है फाइनल फिर x वैल्यूज नहीं है की वैल्यू आएगी क्वाड्रेटिक फॉर्म minus 400 minus 40 root 103 अरे स्क्वायर हटा करो फटाफट से सर 0.99 समथिंग आएगा पॉसिबल सर वो सबको 3 से क्यों सर मल्टीप्लाई बहुत बड़ा है सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो रहा है हाँ सर हाँ सर एक वैल्यू के साथ। डेटा हाँ मैंने सर चेक किया 0.99 समथिंग आ रहा है मैं कैलसी में डाल हाँ के ठीक देखूँ है ना शायद मेरा मतलब है कि आपको केवल एक क्वेश्चन ऐसा करना था जिसमें मल्टीपल आए तो मैंने डेटा चेंज किया हाँ डेटा सर समझ एडजस्ट हुआ वरना सब कुछ कैंसिल आउट हो जाता थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाता आपके स्टेप्स बराबर हैं फाइनल कैलकुलेशन मुझे मत बताओ हाँ स्टेप्स सर आपके बराबर है कि हाँ सर, नहीं बताओ यस स्टेप्स सर हाँ तो सर सर बराबर स्टेप्स है बराबर है फाइनल सर कैलकुलेशन नीचे क्या लिखा है क्लियर नहीं दिख रहा रीड कर देंगे 10 to the power 4 अपन डॉट 3 ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स अरे इसको ही सॉल्व करके लिखा है आप खुद ओके से भी कर लो सॉल्व ओके और कर लें क्वेश्चन हाँ हाँ सर सर हाँ सर कर दो करिए if 1 mole of acetic acid and 1 mole of alcohol were allowed to react until equilibrium was established at equilibrium mixture contain 2/3 mole of ester find Kc सर सब लिक्विड ही है ना सर गैस लिखा है लिक्विड गैस लिखा गैस सब लिक्विड है लिक्विड है ना ओके सर वो लास्ट वाला H2O ओके ओके हाँ ऑल आर इन लिक्विड फेज
सर वो एट इक्विलिब्रियम के बाद क्या लिखा है? Mixture content. Mixture contain 2/3 mole of ether. ओके सर। सर 4 और किसी का आंसर आया? सर एक सेकंड। हाँ सर 4 सर 4 आ रहा है। Yes, sir. बाकी सर 4 ही है। वन माइनस एक्स और ये x और आपको x की वैल्यू गिवन है 2/3 तो ये कितना हो जाएगा? 1/3 1/3 तो 1/3 1/3 2/3 2/3 2/3 तो सर 2/3 स्क्वायर अपॉन 1/3 स्क्वायर हो गया। सर तो वो 2/4 हाँ सर। समझ आ गया? हाँ हाँ सर। यस ठीक सर। है, अभी हम लोग Yes, इसके sir. ऊपर और प्रैक्टिस करेंगे और नेक्स्ट पे अभी इस चैप्टर से सिर्फ 3 सेट और रह गए एक्सप्लेन करने के लिए और नेक्स्ट पे हम थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद स्टार्ट करेंगे। आप 1 to 50 50 क्वेश्चन आप मैं सीरियसली बोल रहा हूँ आप 1 to 50 ट्राई तो आपको इसमें 80-90% आ जाएगा। अच्छा सर 89 कुछ समझ आ रहा कुछ डेंसिटी और ग्राफ वाले क्वेश्चन है वो भी हो सकता है ना हम हाँ लोग से? सर। वो नेक्स्ट में हाँ। पढ़ेंगे बट इनको अच्छा छोड़ो तब जो आपने नहीं किया ना उनको छोड़ दो। ठीक है अच्छा सर। छोड़ दे। ओके सर। ऑर्डर कैसा है मिक्स ऑर्डर है यस तो आप उनको छोड़ सकते हैं वो बोले नेक्स्ट पे सीख लेंगे हम। ठीक है चलेगा सर। सर। ओके हाँ गाइस सर। ठीक है सर। ओके बाय सर सर। थैंक यू सर सर बाय लास्ट सर। एक टाइम बार के होमवर्क के रिपीट करो ना डाउट्स सर क्या करना है। क्या चीज सर एक बार रिपीट करो ना क्या सॉल्व करना है। वो 1 to 50 सर फ्रॉम मॉड्यूल KC इज इक्वल टू 2/3 स्क्वायर क्यों? अरे भाई 2/3 इसका 2/3 इसका और 1/3 इसका 1/3 इसका। ओह सर लास्ट लेक्चर के होमवर्क के डाउट्स वही करना है ना। बेटा खत्म होने तो चैप्टर एक साथ डिस्कस करेंगे। यस सर। आओ थोड़ी आप करते चलो क्योंकि आपको जो लास्ट लेक्चर के डाउट्स होंगे ना वो आज आप ट्राई करोगे तो आज आपने पढ़ लिया है ना तो अपने आप सॉल्व होते Yes, रहेंगे आपके sir. डाउट्स भी फिर तो मैं कंप्लीट Yes, sir. डिस्कशन करूंगा ठीक है ना तो Okay. आपके आज के Yes, sir. लास्ट टाइम के डाउट ट्राई करना आज आप कर पाओगे। सर और Okay, टेस्ट में शायद से क्वेश्चन गलत है तो सर वो डाउट है क्या गलत कौन ऑर्डर वाला? और जो डीपीटी हुई थी ना उसमें सर कौन सा क्वेश्चन? कौन ऑर्डर वाला? सर वो कार्बन sp हाइब्रिडाइज याद में नहीं हाँ 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 सर क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन बताओ। सर व्हाट्सएप करता हूँ सर एक सेकंड। ठीक है कर दो मैं देख लेता हूँ। होमवर्क क्या है सर? एक मिनट लास्ट लेक्चर में आप ही लोग बोल रहे थे ना कि दिसंबर के एग्जाम में एस ब्लॉक और हाइड्रोजन आना है। हाँ 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 Yes. तो चेंज कर दिया है ठीक है अभी केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम आएगा जितना हम लोग पढ़ेंगे एस ब्लॉक नहीं आ रहा है ओके सर। केमिकल Okay, खत्म कर देंगे। खत्म हो जाएगा और आयनिक स्टार्ट भी हो जाएगा। ओके सर ठीक। तो हाइड्रोजन और एस ब्लॉक नहीं आएगा ना सर? नेक्स्ट पे इस बार थर्मो केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम ना। हाँ
तो ठीक है ना? सर आज का होमवर्क क्या चीज? लिखा है बोर्ड पे 1 to 50. 50 बाय सर. बाय 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 मॉड्यूल थैंक यू सर. बाय. सर आप एक बार रिएक्शन क्वेश्चन बोल सकते हैं? नेक्स्ट बताता हूँ, नेक्स्ट पे चलो बाय. ओके थैंक यू.